ये कहानी जॉन जोन्स की है जो 26 वर्ष का था और यूएस में रहता था। वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में अपने घर आया था अपनी फैमिली के पास। एक दिन उसके भाई ने जॉश जोन्स और जॉन जोन्स दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो पास में ही नटी पट्टी नाम की केव है उसमें जाएंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। जो नटी पट्टी केव है वो इतनी ज़्यादा तंग थी कि वहाँ से कोई कोई ही निकल पाता था। उसके रास्ते जो थे इतने तंग थे कि वहाँ पर सिर्फ रेंग रेंग के जाना पड़ता था और 30 इंच का ही इंसान वहाँ जा सकता था जिसका वेट काफ़ी कम हो। पहले तो वो बहुत आराम से दोनों केव में जाते गए, अच्छी तरह उसे एक्सप्लोर करते रहे, लेकिन आगे आगे जाते जाते रास्ता तंग होता गया। तो वह आगे जाते जाते कॉर्क स्क्रू नाम के रास्ते पर पहुंचा जो कि काफ़ी तंग था, लेकिन उसने उसे भी क्लियर कर लिया क्योंकि वो काफ़ी मेडिकली फ़िट था। लेकिन उसने जाना था बर्थ कैनाल में, लेकिन गलती से वो दूसरे एरिया में चला गया जहाँ पर पहले कोई भी नहीं गया था और उसका नाम था एड पुश एरिया। जो एरिया काफ़ी तंग था और जिसका बाहरी कोई रास्ता नहीं था वापस लौटने का। वो अब वापस जा भी नहीं सकता था। उसे सामने एक होल नज़र आया। उसने सोचा शायद यहाँ पर खुली जगह होगी, मैं वहाँ जाऊँगा और फिर वापस टर्न हो जाऊँगा और वापस निकल आऊँगा। लेकिन वह इस एरिया में फंस गया, इस होल में वो फंस गया। वो होल इतना था जैसे वॉशिंग मशीन का जो आगे जो होल बना होता है उतना होता है, और उसके सिर्फ पाँव नज़र आ रहे थे। उसने अपने भाई को बुलाया, लेकिन उसका भाई भी कुछ नहीं कर पाया, उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। फिर उसने बाहर जाके उसके भाई ने फ़ोन किया और रेस्क्यू वर्कर्स को फ़ोन किया। रेस्क्यू वर्कर्स को आते आते 3 घंटे का समय लग गया। जब रेस्क्यू वर्कर्स आए उसमें सबसे पहले एक महिला आई जो कि काफ़ी पतली थी। उसने भी बहुत ट्राई की जॉन को निकालने की, लेकिन वो नहीं निकाल पाई क्योंकि वहाँ पर रास्ता इतना तंग था और ना वो उसे खींच पा रही थी। थोड़ी देर बाद बाहर केव के ऊपर काफ़ी लोग, उसकी वाइफ जॉन की और उसकी बेटी भी आ गई। उनके बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने काफ़ी ट्राई किया। उन्होंने सोचा क्यों ना हम टांग काट के उसको निकालें या फिर रस्सी के सहारे निकालें। तो बाद में नेक्स्ट रेस्क्यू वर्कर को भेजा गया जिसने रस्सी के सहारे उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में डिसाइड हुआ कि जगह जगह पे पुल्ली लगाई जाएंगी और पुल्ली से खींचा जाएगा, ड्रिलिंग की जाएगी और उसी के सहारे इसको खींचने की कोशिश की जाएगी। जो ये गुफ़ा थी 700 फुट गहरी थी, जहाँ पर रेस्क्यू वर्कर को जाने में, एक रेस्क्यू वर्कर को जाने में 1 घंटा लग रहा था। एक डॉक्टर ने बताया क्योंकि जॉन उल्टी पोजीशन में है तो वो सिर्फ 10 घंटे ही जी सकता है, क्योंकि हमारा शरीर सीधे रहने के लिए बना है। उल्टा होने से हार्ट पे ऊपर प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे ऑर्गन्स जो है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। रेस्क्यू वर्कर्स ने अपना काम तेज़ कर दिया और जल्दी ही पुलिस सिस्टम एस्टैब्लिश कर लिया। एक रेस्क्यू वर्कर ने उसे खींचने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक भी पीछे आ गया, लेकिन अचानक से एक पुल्ली टूट गई और जो रेस्क्यू वर्कर था उसके सिर पे आके ज़ोर से लगी, जिससे उससे ब्लीडिंग होने लगी। और जो जॉन है वह वापस गिर के उसी होल में पहुंच गया जहां पर वो पहले था। 20 घंटे बाद वो इस जगह पर से निकला था, लेकिन वापस वहीं पर आ गया। रेस्क्यू वर्कर्स अब काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने उसकी बीवी से उसकी बात कराने की भी कोशिश की, लेकिन वह अब कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि उसे 20 घंटे हो चुके थे और वह कोई मूवमेंट भी नहीं शो कर रहा था। एक पैरामेडिक को अंदर केव के अंदर भेजा गया और उसने पाँव से उसकी नर्व्स को चेक करके उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। ये बात उसकी वाइफ को बिल्कुल बिलीव नहीं हुई। उसे लगा कि शायद मेरा हस्बैंड अभी भी ज़िंदा हो और इतनी सी गलती से वो कैसे मर सकता है। और नटी पट्टी केव को हमेशा हमेशा के लिए कंक्रीट डाल के बंद कर दिया और ये उसकी ग्रेव बना दी गई, जॉन जोन्स की।